दोस्तों अगर आप एक पे नियर रिटेलर हैं तो अब आपको IIBF जो सर्टिफिकेट है वो लेना बहुत ही आवश्यक हो गया है। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आप पे नियर के अंदर जो दिया गया है CASA यानी कि कासा वाला ऑप्शन, यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट वाला ऑप्शन, अगर आप इस सर्विस में एक्टिव हैं तो 100 to 10% आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी ले रखा है IIBF का सर्टिफिकेट, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है IIBF का सर्टिफिकेट है, शायद आपको दिख पा रहा होगा। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से ये IIBF का सर्टिफिकेट लेना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सही दोस्तों यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कितने रुपये का यहाँ पे आपको चालान काटा जाएगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात यहाँ पे ये आता है कि अगर मान लीजिए आप पे नियर के अंदर जो दिया गया है कासा वाला ऑप्शन, अगर आप इस सर्विस में एक्टिव हैं फिर आपको जो है IIBF लेना है, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको IIBF सर्टिफिकेट लेने का। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप CASA में काम कर रहे हैं, यानी कि कासा के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से IIBF का सर्टिफिकेट लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप IIBF का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और साथ में 1000 रुपया, ये सारी चीज़ें लेकर के और आपको जो है कोई एक CSC सेवा केंद्र पे आपको जाना है। जो भी CSC संचालक हैं उनके पास जाइए और वो जो है आपको IIBF के लिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और सारी दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराने वक्त आपको ध्यान रखना है कि जिन भी VLE भाइयों से अगर आप IIBF के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सेंटर आप चूज कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम का डेट है, वो सब आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे कि भाई कौन सा सेंटर लेना है, क्या आपके घर के आसपास कोई सेंटर है IIBF का, अगर है तो वो बताएंगे आपको और आपको चूज करना है कि कौन से सेंटर में जाकर के एग्ज़ाम देना है। और वहाँ पे 954 रुपये का चालान कटता है, जो कि 1000 रुपये आपको लेके जाना है और साथ में मोबाइल ईमेल भी आपको लगना है। लेकिन दोस्तों एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ईमेल ID आप देंगे उसी पे आपका IIBF का सर्टिफिकेट भेजा जाता है। तो एकदम परफेक्ट सा जो है ईमेल ID आप वहाँ पे दें ताकि आपको आगे कोई समस्या क्रिएट ना हो। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप IIBF का रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं और आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी कर रखा है, आपने तैयारी भी कर रखा है और आप गए एग्ज़ाम दे लिए। एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों आपको टोटल 1.5 महीने के बाद जो है IIBF का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि बाय मेल आपको भेजा जाता है। और शायद दोस्तों अगर मान लीजिए आप उससे जल्दी जो है अप्रूवल कराना चाहते हैं तो ऐसा कोई भी इसमें प्रक्रिया नहीं है कि आप जल्द से जल्द जो है IIBF का सर्टिफिकेट ले पाएँ 2 दिन 3 दिन के अंदर। आपको वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको जो है IIBF का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पे IIBF का जो एग्ज़ाम होता है ये आपको क्लियर भी करना होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो उसका रैंकिंग चाहिए आप उतना नहीं ला पाते हैं तो आपको जो है वहाँ से रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, फिर से वापस से आपको जो है चालान कटाना पड़ेगा। तो ध्यान रखें इन सब बातों को कि सबसे पहले प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, और ख़ास करके पे नियर भी आपको तैयारी कराता है IIBF का, जो कि क्वेश्चन एंड आंसर जो है इसके अंदर इनबिल्ट दिया गया है, तो आप ज़रूर इसे रीड करें। तो दोस्तों IIBF सर्टिफिकेट लेना बहुत ही अति आवश्यक है। आप ज़रूर कोशिश करें कि हम IIBF का जो है सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि दोस्तों आगे जो समय आ रहा है हो सकता है आपको अगर आप नहीं भी काम कर रहे हैं, हो सकता है आप AEPS का ही काम करते हो, फिर भी आपको जो है IIBF सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि अब जो है समय बहुत ही यूनिक सा चल रहा है, क्योंकि अभी देख पा रहे हैं NPCI का नया रूल एंड रेगुलेशन आया है कि अब जो है आप बार बार अपना फिंगर लगाएंगे। अगर मान लीजिए आप एक रिटेलर हैं और किसी भी सामने वाले ग्राहक का अगर आप पैसा निकासी करते हैं तो पैसा निकासी करने से पहले बैंक सेलेक्ट करिए। बैंक सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले रिटेलर का फिंगर लगेगा, इसके बाद ही आप जो है ग्राहक का फिंगर लगा के पैसा निकासी करेंगे। चाहे आप जो है जितने भी ग्राहक का पैसा निकासी करें भर दिन में, हर एक बार आपको जो है खुद का फिंगर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक सी बात है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर IIBF क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत ही यूनिक होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही एक लाइक ज़रूर करिए।